बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का दावा है कि महागठबंधन में कोई पेंच नहीं है, न सीट पर न चेहरे पर, लेकिन महागठबंधन में सीटों के मसले पर पेंच दिख भी रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं, जो कि महत्वपूर्ण गठबंधन का अंग है। दीपांकर जी, क्या चल रहा है? कब तक सीटों के मसले पर तालमेल हो जाएगा? कब तक आप लोग फाइनल कर लेंगे? मेरे ख्याल से इसी महीने के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर तो चुनाव घोषणा हो जाएगी जी। और हमें लगता है कि कोई पेंच नहीं है। बात इतनी है कि पिछले बार जो गठबंधन था, महागठबंधन, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं था। उसमें सिर्फ कांग्रेस और राजद में कुछ तालमेल हो गया था, राजद और माले में कुछ तालमेल हो गया था, और सब कुछ हुआ एकदम लास्ट मोमेंट में आकर के। इस बार पहले से महागठबंधन इंडिया गठबंधन है, पहले से बड़ा गठबंधन है, वो एक तरीके से बहुत व्यवस्थित है, स्ट्रक्चर्ड वे में बातें हो रही है, सबके साथ आपस में बातें हो रही है, तो इसीलिए बातचीत व्यवस्थित है। वो सिर्फ कुछ लोगों को लग सकता है कि थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन इसमें दुरुस्त, बिल्कुल देर आए लेकिन दुरुस्त आएगा। कांग्रेस से जुड़ा सवाल बाद में करूंगा, लेकिन सीपीआई-एमएल ने कितनी सीटों की मांग की? पिछली बार आप लोग 19 सीटों पर लड़े थे, आपका जो लेफ्ट है वो टोटल 29 सीटों पर लड़ा था। कितनी सीटें आपकी पार्टी मांग कर रही है? हमने तो बहुत पहले से साफ किया, हम चाहते हैं कि ज़्यादा जिलों से हम इस बार लड़ सके, और जाहिर सी बात है कि तब ज़्यादा सीटों पर भी लड़ सकें। तो हमने अपनी ओर से ये कहा है कि 40 सीट पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में अगर तय हो और पहले से आपकी तैयारी ना हो तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बातें भी साथ साथ चल रही है। उम्मीद करते हैं कि पिछली बार से इस बार हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ पाएगी और पूरे बेहतर प्रदर्शन भी हम लोग और कर पाएंगे। आपको उम्मीद है कि सीपीआई-एमएल को 40 सीटें मिलेंगी, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया था पिछली बार भी और 2024 के लोकसभा में भी। पिछली बार तो आखिरी चरण में जाकर के तय हुआ था और पहले चरण में वोट हुआ था। इस बार आखिरी चरण में लोकसभा में वोट हुआ। चाहे वोट पहले चरण में हो और आखिरी चरण में हो, चाहे एलजेपी और कुशवाहा जी एनडीए के साथ हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बार आपने देखा होगा कि साउथ बिहार में, शाहबाद में और सटे हुए मगध के इलाकों में पूरे इंडिया गठबंधन का जबरदस्त। मेरा सवाल था 40 सीटें आपको मिलेंगी? हम उम्मीद तो ज़रूर करेंगे। अब 40 मिले, 30 मिले, 35 मिले, जो भी बात हो देखेंगे, लेकिन हमने अपना जो भी प्रेफरेंस है हमने साफ साफ दे दिया। महागठबंधन की एक घटक दल है कांग्रेस पार्टी, उनके प्रभारी जो हैं वो कह रहे हैं कि अच्छे और कमजोर सीट में संतुलन होना चाहिए। यानी कांग्रेस का यह मानना है कि पिछली बार कमजोर सीटें मिली, इस बार संतुलन होना चाहिए। ये तो पेंच की ही बात है। नहीं, ठीक ही बात है। कांग्रेस के पास दो तरह का अनुभव रहा है। 2015 में 40 सीट पर लड़के 27 सीट जीतने का अनुभव है। हालांकि उस बार का गठबंधन अलग किस्म का था, नीतीश जी, लालू जी साथ में थे। और 2020 का अनुभव है, जहाँ 70 लड़कर के अब 19 आए। तो उन बीच वाला वो चाहेंगे जरूर कि भाई सीटें भले कम हो लेकिन हम ज़्यादा सीट जीत सके। तो हम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि भाई शायद 70 सीट बहुत ज़्यादा थी कांग्रेस के लिए, कम सीट हो लेकिन बेहतर ढंग से कांग्रेस लड़ सके। और इस बार हमें लगता है कांग्रेस की तैयारी पहले से बेहतर है। काफ़ी मेहनत भी लोग कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा भी हुई, अल्लाह बिरू जी भी बिल्कुल पूरे वहाँ मैदान में डटे हुए हैं। अच्छी बात है, पूरे इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है। तो सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस पार्टी क्यों घोषणा नहीं कर रही है? तेजस्वी यादव के नाम पे आरजेडी कह रहे कि मुख्यमंत्री यही होंगे, खुद तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब तक ऐलान नहीं किया। अगर तेजस्वी कह रहे हैं और कांग्रेस ने कोई इनकार नहीं किया तो भी तो कुछ, लेकिन कांग्रेस ने घोषणा भी नहीं किया। वही तो हम कह रहे हैं कि आप इस घोषणा के लिए इतना क्यों कह रहे हैं। वो कभी कभी इशारा बहुत होता है, कभी कभी आप लोग कहते हैं कि अगर आप मौन रहते हैं तो वो अपने आप में आपकी सहमति दिखाता है। कोई बात नहीं इसमें। आपने कहा कि कांग्रेस पिछली बार ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, इस बार मजबूत सीटें चाहती है, तो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस और आरजेडी की सीटें कम होंगी? क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों की संख्या बढ़ी है, तो कोई ना कोई को तो अपनी सीटें कम करनी होंगी। मेरे ख्याल से तय है और दोनों पार्टी भी निश्चित तौर पर इसके लिए तैयार होंगी, क्योंकि अभी वीआईपी जैसे नई पार्टी है, कुछ और पार्टियों की बात हो रही है। पूरे बिहार मानता है कि वे माले को कम सीटें मिली थी, अंडर रिप्रेजेंटेशन था, इस बार थोड़ा फेयर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इसके लिए आपको तो कुछ सीट चाहिए। तो और वो सीट कहाँ से आएगी? वो सीट तो निश्चित तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को ही, जितनी सीट वो लोग लड़े थे उसी में से सीट निकालना होगा। और वो सीट वो दोनों तैयार है। मेरे ख्याल से इस समय गठबंधन तो सबके इंटरेस्ट में है। तो सबको कठिन खराब लगता है कि अगर सीट कम लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो जीतना है। और वो कांग्रेस के लिए भी और वो तेजस्वी जी के लिए भी मुख्यमंत्री बनना
इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, इंडिया की सरकार बने, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पाने के लिए तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें जो जानकारी मिले, कांग्रेस वो उन सीटों को गुड सीट कह रही है जो 19 सीटें पिछली बार जीती थी, और 8 सीटें ऐसी थी जहां 5,000 के कम अंतर से कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। तो वो 27 सीटें देना संभव हो पाएगा आप लोगों के लिए? हमें लगता है कि सबकी नज़र उन सीटों पर है जहां कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं। जहां ज़्यादा मार्जिन से हार गए, कहीं 30,000 40,000, वहाँ तो ज़रूर थोड़ा और मशक्क़त करने की ज़रूरत है। तो लेकिन कम मार्जिन से हारने वाली सीटें, वो हमारे पास भी कुछ ऐसी सीटें हैं, राष्ट्रीय जनता दल के पास भी ऐसी सीटें हैं, कांग्रेस के पास भी ऐसी सीट होगी। तो हमें लगता है कि जो कम मार्जिन वाली सीटों पर सबसे पहले तो गारंटी करनी होगी कि इस बार हम लोग जीते। अब वो माले के जरिए संभव है, राजद के जरिए संभव है कि कांग्रेस के जरिए संभव है, वो देखना होगा। मगध शाहाबाद का आपने जिक्र किया। मगध शाहाबाद में आप लोग का स्ट्राइक रेट 70% था। 71 में से आप लोगों ने 48-49 सीटें जीत ली थी पिछली बार में। इस बार एनडीए का फोकस वहां है। अमित शाह भी वहां गए, डेहरी में उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। एनडीए का भी फोकस है कि उस किले को भेदना है जहां लोकसभा में भी आप लोग अपराजित थे। तो कैसे देख रहे हैं, एनडीए इस बार फोकस करे और दावा करे कि आप लोग को हराएंगे? क्योंकि आप लोग के विरोध में या एनडीए के विरोध में इस बार चिराग और उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। देखिए, पहली बात तो पिछली बार जहाँ तक शाहाबाद या मगध की बात है, उसमें हमारा स्ट्राइक रेट 90% था। 9 सीट लड़के पहले चरण में, फर्स्ट डे जो चुनाव हुआ था, 8 हम लोग जीते थे। और जो भी आप कह रहे हैं कि उसमें अमित शाह, जोगी जी, नड्डा जी जो कुछ ये लोकसभा की आप बात कर रहे हैं? नहीं ना, विधानसभा की बात कर रहे हैं 2020 में। तो ये लोग जो कुछ भी हमारे खिलाफ बोल सकते थे, जो कुछ भी रणनीति बना सकते थे, जो कुछ भी इनका पूरा चाणक्य वाली स्ट्रेटेजी है, वो सब कुछ तो पिछली बार भी था, उसमें नई बात तो कुछ भी नहीं है। और अभी फिर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आखिरी चरण में शाहाबाद ने वोट डाला, आखिरी चरण में पाटलिपुत्रा में, आपके इस पूरे जहानाबाद में, सब इलाके में वोटिंग हुई। और वो आखिरी चरण के चुनाव में भी हम लोग बढ़िया किए। पूरा का पूरा शाहाबाद में 4 सीट, और बगल में पाटलिपुत्रा, जहानाबाद, औरंगाबाद, तो 7 सीट, जो 10 सीट हम लोग जीते हैं, तो 7 सीट तो दक्षिण बिहार से आई है। तो मेरे ख्याल से दक्षिण बिहार एक बिल्कुल अलग किस्म की जगह है, और सबसे पुराना हमारा आंदोलन का इतिहास है, और लोग काफ़ी राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं, संघर्षशील। तो आप लोग को बहुमत मिलेगा पूरे बिहार में? बिल्कुल। इस बार हमें लगता है कि दक्षिण में जो अच्छा किए थे, इस बार उत्तर में भी अच्छा करेंगे, पूरब में भी अच्छा करेंगे। और अभी इस समय लोगों में जितना आक्रोश है, जो आप नेपाल में देख रहे हैं, लगभग वही स्थिति बिहार के नौजवानों के साथ है। फ़र्क इतना है कि अभी बिहार के नौजवानों पर गोली नहीं चली, लाठी चल रही है, गुस्सा उतना ही है। और इतना है कि बिहार के नौजवानों को अभी भी थोड़ा भरोसा है कि भाई पुराना डेमोक्रेसी है, 75 साल से लोकतंत्र पे भरोसा है कि सरकार है, हमारी बात सुनेगी। लेकिन सरकार की ओर से जो इशारा है वो तो बहुत खतरनाक है। अभी इस समय 8,000 डिग्री डिप्लोमाधारी इंजीनियर जो लैंड सर्वे में लगे हुए थे, जो अपने नौकरी के रेगुलराइजेशन की मांग उठा रहे थे, उनकी नौकरी छीन ली गई। ये दीपांकर जी, एक सवाल कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा किया, पूरे महागठबंधन के लोग थे, फिर अलग से तेजस्वी को यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी है? हमें लगता है कि लोगों के दिमाग में ये बात है कि वो जो यात्रा हम लोगों ने की, वो एक तरह से बिहार की परिक्रमा है। तो लेकिन बहुत सारे जो अंदर के ज़िले हैं, इलाके हैं, वो छूटे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब आरजेडी ने बेहतर समझा कि हमें थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं कांग्रेस और आरजेडी का दामन छूट न जाए। इस बात की कोई भी संभावना है छोटे से? हालांकि अटकलें हैं। बिल्कुल नहीं है। ये तो देखिए, चुनाव के समय अटकलों का बाजार गर्म रहता है, इसलिए बाजार में बहुत बातें होंगी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अंतिम सवाल करूंगा आपसे, कब तक घोषणा हो जाएगी सीटों की अंतिम तौर पे आप लोग के बीच में? और चेहरा आपके लिए तेजस्वी ही है सीएम का, आप घोषणा करें? बिल्कुल। माने वो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, तो मेरे लिए बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें कोई स्वाभाविक कुछ भी नहीं है। और चुनाव की घोषणा और हमारी तरफ से सीटों की घोषणा मेरे ख्याल से साथ साथ ही हो जाएगी। तो बिल्कुल दीपांकर भट्टाचार्य बिहार चुनाव पे खुलकर बात करते हुए, और ये साफ कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई पेंच नहीं फंसेगा, लेकिन अपनी तरफ से जो इनकी डिमांड है वो 40 सीटों की है, क्योंकि सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट सीपीआई-एमएल का ही पिछले विधानसभा चुनाव में था। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।